हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, नदियाँ और झील के बारे में दोस्तों बता दिया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अफ्रीका महाद्वीप में उसी का आगे शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक खूबसूरत सी शायरी हो जाए तो ज़रा आप लोग सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। क्या कि बाहर होती तो तितलियाँ ज़रूर आती, बाहर होती तो तितलियाँ ज़रूर आती, कोई रोता तो सिसकियाँ ज़रूर आती। बाहर होती तो तितलियाँ ज़रूर आती, कोई रोता तो सिसकियाँ ज़रूर आती। कहने को तो लोग कह देते हैं कि हम आपको याद करते हैं, और याद करते होते तो दोस्तों हिचकियाँ ज़रूर आती। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों चित्र बना हुआ है अफ्रीका महाद्वीप को लेकर, अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दोस्तों जो आकृति है ये दोस्तों हमारी है अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बना हुआ है चित्र। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में दो हमें दोस्तों यहाँ पर द्वीप मिलेंगे, ज़रा देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, छोटे छोटे दो द्वीप। पहले वाले का नाम है पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। दोस्तों इस पहले वाले द्वीप का नाम है पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप, और दूसरे का नाम है जंजीबार द्वीप, जंजीबार द्वीप। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों दोस्तों द्वीप हैं जो तंजानिया के हैं, तंजानिया के। और ख़ास बात दोस्तों है ये दोनों द्वीप जो हैं लौंग के लिए प्रसिद्ध हैं, लौंग के लिए प्रसिद्ध हैं, लौंग के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों ये द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी लौंग का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक, तो दोस्तों पहला जो द्वीप है हमारा तंजानिया का पेम्बा द्वीप और दूसरा है जंजीबार द्वीप। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों द्वीप कहाँ पर है? तंजानिया में। और किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो लौंग के लिए दोस्तों द्वीप दोनों प्रसिद्ध हैं, लौंग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे। ज़रा देखते हैं क्या आगे बात दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों केन्या। कौन सा देश दोस्तों? हमें मिलेगा केन्या। और केन्या अफ्रीका में सर्वाधिक जिसका उत्पादन करता है दोस्तों, वो तो किसका करता है? चाय के लिए। तो केन्या अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। तो केन्या दोस्तों किसके लिए है? चाय के लिए, चाय के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक पठार मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमें एक ये इस तरीके से, और इस दोस्तों पठार का नाम है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। और ये दोस्तों कटंगा का पठार किस राज्य में है? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। यहीं पर दोस्तों ये हमारा राज्य पड़ेगा, देश पड़ेगा, सॉरी दोस्तों, देश कांगो गणराज्य। ठीक है दोस्तों, तो कांगो गणराज्य देश में कटंगा का पठार है। और दोस्तों ये कटंगा का पठार जो है दोस्तों जो है ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप दोनों तंजानिया में है दोस्तों और लौंग के लिए प्रसिद्ध है। और अफ्रीका महाद्वीप का केन्या चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों में एक मिलेगा कटंगा का पठार जो कांगो गणराज्य में है, और ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर, और उस देश का दोस्तों नाम है नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो यहाँ पर वो कौन सा देश है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो है ताड़ के तेल के लिए, ताड़ के तेल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नाइजीरिया हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताड़ के तेल के लिए। ताड़ से जो तेल निकाला जाता है वो दोस्तों कहाँ पर निकाला जाता है? नाइजीरिया में। और इसी के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक क्षेत्र दोस्तों हमें मिलेगा यहाँ पर, और इस क्षेत्र का दोस्तों नाम है बंकी। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम है बंकी क्षेत्र, बंकी क्षेत्र, बंकी क्षेत्र। और ये दोस्तों क्षेत्र हमारा पड़ेगा जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, जिम्बाब्वे नाम सुना होगा, बंकी क्षेत्र ये दोस्तों जिम्बाब्वे में है। और ये दोस्तों जो बंकी क्षेत्र है ये दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो जरा दोस्तों एक बार इन सभी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। जरा देखना होगा आप लोग अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर बात करते हैं। तो एक बार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जरा देखिएगा आप सभी लोग क्या कहानी है दोस्तों। यहाँ पर दो द्वीप मिलेंगे, एक पेम्बा द्वीप और दूसरा जंजीबार द्वीप। और इस द्वीप पर तंजानिया का अधिकार है, और ये दोनों द्वीप दोस्तों लौंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक क्षेत्र मिलेगा बंकी क्षेत्र, और ये कहाँ पर है, जिम्बाब्वे में है। और दोस्तों ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों में एक देश मिलेगा नाइजीरिया, जो ताड़ के तेल के लिए प्रसिद्ध है। केन्या में चाय का उत्पादन दोस्तों किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक पठार पड़ेगा, कटंगा का पठार, कांगो गणराज्य में है। और ये दोस्तों पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। और आप लोगों ने दोस्तों इन चीज़ों को समझ लिया होगा। अगर समझ लिया तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इतने का, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ दोस्तों आगे पॉइंट पर बात और भी करेंगे। जहाँ जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे सभी मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, अच्छे से आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाएं, पढ़ते रहिए। और आशा करता हूँ जो भी आपने सपना देखा है आपका पूरा हो। और आपके सपने से दोस्तों दो ही लोग खुश होंगे इस दुनिया में, एक तो आपके माँ बाप और दूसरा गुरु। इसके अलावा इस दुनिया में दोस्तों आपके सपने से खुश होने वाला कोई नहीं है, सब दोस्तों आपसे जलेंगे। ठीक है ना, तो इस दुनिया में अगर आपके सपने से कोई खुश होगा तो एक आपका गुरु और दूसरे दोस्तों आपके माँ बाप। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई करो तो जी भर के करो, नहीं करनी तो मत करो, लेकिन खिलवाड़ मत करिए। जितनी देर पढ़िए दोस्तों मन लगा कर पढ़िए, ताकि जो मुकाम आपने हासिल या सपना देखा या जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो वो दोस्तों मेहनत से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही चाहता हूँ जो भी आप करिए दिल से, पूरे दिलो जान से करिए दोस्तों। और जो भी जितनी भी पढ़ाई करिए मन से करिए, हल्की फुल्की मत आप लोग करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों आपका क्या, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर दोस्तों हमें एक शहर मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर है दोस्तों जोहान्सबर्ग। इस शहर का नाम है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। ये दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। और ये दोस्तों जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है या स्वर्ण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों जोहान्सबर्ग जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे जोहान्सबर्ग को सोने की नगरी भी कहते हैं या स्वर्ण का शहर भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों किम्बरले, किम्बरले। ठीक है दोस्तों, किम्बरले शहर दक्षिण अफ्रीका में, उसका क्या नाम है दोस्तों, किम्बरले, किम्बरले। और ये दोस्तों जो किम्बरले खान है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है, और आपका किम्बरले जो खान है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, हीरा के लिए। ठीक है दोस्तों, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी है कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जनजातियों को लेकर के।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जनजातियों को लेकर के। कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, उन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जनजातियों को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी जनजाति है, उन सभी पर बात करेंगे। क्योंकि इन जनजातियों से दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक आपको मरुस्थल मिलेगा और उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल। और इसी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है। इसी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है जिस जनजाति का दोस्तों नाम है बुशमैन। बुशमैन, इसी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति का क्या नाम है दोस्तों, बुशमैन। तो अगर आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो दोस्तों इस मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन। बुशमैन, ठीक है दोस्तों, बुशमैन। बुशमैन इस जनजाति की बात करें तो ये दोस्तों भोजन के लिए दीमक का सेवक करती है। ये जो जनजाति है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, ये जो जनजाति है भोजन के लिए दीमक का सेवन करती है। दीमक का सेवन करती है, इसलिए इसे बुशमैन का चावल भी कहते हैं। इसलिए दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। इसलिए इसे बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बुशमैन का चावल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा देखिएगा दोस्तों फिर एक बार, यहाँ पर एक हमें ये पूरा मरुस्थल मिलेगा और इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। और इसी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति। और बुशमैन जनजाति भोजन के लिए दीमक का सेवन करती है, इसलिए दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बुशमैन का चावल भी कहते हैं। ठीक, किस मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली दोस्तों जो जनजाति है हम लोग बात करते हैं पिग्मी जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आप लोग पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग बात करें पिग्मी जनजाति। समझ लेना, कालाहारी मरुस्थल कौन सी, बुशमैन जनजाति। और ये भोजन के लिए दीमक का सेवन करती है, इसलिए दीमक को बुशमैन का हम लोग क्या, चावल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग दूसरी जनजाति को लेकर बात करते हैं। ठीक है, ले लो दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगली जनजाति क्या है, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं अच्छे से एक एक आपको कंप्लीट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली हमारी जनजाति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ज़रा दोस्तों देखिएगा, हम लोग बात करें, उस दिन मैंने बताया था यहाँ से दोस्तों एक आपकी रेखा जाती है और उस रेखा को नाम है भूमध्य रेखा। उस दिन मैंने दोस्तों बताया हुआ था भूमध्य रेखा। और यहाँ से एक नदी दोस्तों निकलती है, कांगो या जायरे नदी। ठीक है ना, तो ये देखना ज़रा, यहाँ से दोस्तों एक नदी आपकी निकलती है ऐसे करके ये, और ये यहाँ पर गिरती है, तो ये दोस्तों हो गया कांगो बेसिन। बेसिन मतलब किनारा, नदी का किनारा, कांगो बेसिन। ठीक है दोस्तों, कांगो बेसिन। इसी कांगो बेसिन के आसपास दोस्तों, इसी कांगो बेसिन के आसपास
एक जनजाति दोस्तों पाई जाती है, ज़रा देखना। एक जनजाति दोस्तों यहाँ पर ये मिलेगी, इसी कांगो बेसिन के आसपास जनजाति ये मिलेगी, और इसी कांगो बेसिन के आसपास एक जनजाति ये मिलेगी, ठीक। और ये जो भी जनजाति है दोस्तों, इस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, इस जनजाति का दोस्तों क्या नाम है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो जो नदी है, उस कांगो नदी के बेसिन पर, मतलब किनारे आसपास के क्षेत्र में, कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। तो कांगो बेसिन कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं दोस्तों, आपको होना चाहिए। जनजाति का नाम क्या है? पिग्मी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगली जनजाति दोस्तों। अगली दोस्तों, पहले तो दोस्तों एक काम करिएगा, ये इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कांगो बेसिन, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं अगली जनजाति। ज़रा देखना दोस्तों। तो अगली जनजाति की दोस्तों हम लोग बात करें। अगली दोस्तों हमें यहाँ पर एक जनजाति मिलेगी, ज़रा देखना दोस्तों, अच्छे से समझना। एक जनजाति, और इस जनजाति का दोस्तों नाम है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति। और ये दोस्तों जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका। और पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों बात करें तो केन्या, युगांडा, तंजानिया। यहाँ पर दोस्तों आपका केन्या पड़ेगा, युगांडा, तंजानिया। तो इसका किन 3 देशों में पाई जाती? केन्या, कॉमा युगांडा, युगांडा और कॉमा तंजानिया, ठीक है दोस्तों। केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है ना। तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में किन देशों में? केन्या, युगांडा और तंजानिया। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों हमारी कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई जनजाति। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी हो गई मसाई जनजाति। इसके बाद दोस्तों हम लोग और आगे बात करें। और दोस्तों हम लोग अगर जनजाति में बात करें तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मरुस्थल पड़ेगा, सहारा मरुस्थल। इस मरुस्थल का दोस्तों नाम है यहाँ पर सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। सहारा मरुस्थल की दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो ज़रा देखिएगा, सहारा मरुस्थल, ठीक, सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल में दोस्तों एक हमें यहाँ पर जनजाति मिलेगी, इसी सहारा मरुस्थल में, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर इस जनजाति का दोस्तों नाम है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति। सहारा मरुस्थल में दोस्तों कौन सी जनजाति में मिलेगी? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति। और इसके बाद दोस्तों इसी मरुस्थल में एक हमें जनजाति और मिलेगी, और उस जनजाति का दोस्तों नाम है तुआरेग जनजाति। तुआरेग, तुआरेग जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो सहारा मरुस्थल में हमारी कौन सी 2 जनजातियां हैं? एक दोस्तों बद्दू जनजाति और दूसरी दोस्तों कौन सी है? तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में कौन कौन सी जनजातियां दोस्तों पाई जाती हैं? बद्दू जनजाति और तुआरेग जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगर सहारा दोस्तों मरुस्थल की बात करें
सहारा मरुस्थल की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस पर दोस्तों पॉइंट और देख लेते हैं। क्योंकि सहारा मरुस्थल से जरा दोस्तों देखिएगा, सहारा मरुस्थल के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसका दोस्तों विस्तार, सहारा मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है उन पर जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सहारा मरुस्थल मिलेगा, इसमें दो जनजातियाँ, एक तुआरेग जनजाति, दूसरी बद्दू। और सहारा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दोस्तों इस मरुस्थल में कौन कौन से देश लगे हैं जरा उनको देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों है माली, मोरक्को। तो इसका विस्तार दोस्तों किन देशों में, तो पहला तो एक माली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा देश रहेगा मोरक्को। माली के बाद मोरक्को के बाद दोस्तों अगला देश रहेगा मुरीतानिया अगला देश मुरीतानिया, ठीक है। माली, मोरक्को और मुरीतानिया, तीन देश हो गए दोस्तों। मुरीतानिया, इसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया। अगला देश है दोस्तों अल्जीरिया के बाद दोस्तों अगला रहेगा, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीसिया के बाद अगला दोस्तों देश रहेगा लीबिया, ठीक है दोस्तों, लीबिया। ये अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, ठीक है दोस्तों। ये इतने आपके कुछ देश हैं। अल्जीरिया, माली, मोरक्को, मुरीतानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया के बाद दोस्तों नाइजर, चांद, सूडान, मिस्र। नाइजर के बाद दोस्तों चांद के बाद दोस्तों सूडान के बाद दोस्तों कितना, मिस्र, ठीक है दोस्तों, मिस्र। तो ये आपके कुछ देश है दोस्तों, वो आपके रहे। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों हो गए, ठीक है ना। 10 कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लेते। माली के बाद मोरक्को, फिर मुरीतानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इसके बाद लीबिया, नाइजर, चांद, सूडान और मिस्र। लगभग इन देशों में दोस्तों इस सहारा मरुस्थल फैला हुआ लगभग 10 से 11, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, माली एक, फिर मोरक्को, फिर मुरीतानिया, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, फिर नाइजर, फिर चांद, फिर सूडान, फिर दोस्तों कौन सा, मिस्र देश, ठीक है दोस्तों। मिस्र देश है दोस्तों, ठीक है ना। ये है आपका, ठीक। तो एक बार दोस्तों इन सभी चीज़ों को फिर हम लोग अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जनजाति मिलेगी, मसाई जनजाति, जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती। पूर्वी अफ्रीका में किन देश है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ये दोस्तों आपका सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति मिलेगी और दूसरी बद्दू जनजाति। सहारा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार टोटल दोस्तों 11 देशों में है, जिसमें से एक का मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा दोस्तों। कौन कौन से, माली, मोरक्को, मुरीतानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चांद, सूडान और मिस्र, ठीक है दोस्तों। इतने आपके देशों में सहारा मरुस्थल का क्या विस्तार है। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों कुछ हमारी क्लास रही आज अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, और पठार जैसे ही दोस्तों ख़त्म होगा फिर इनके कुछ देशों पर हम लोग विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे, जहाँ जहाँ से देशों से कुछ दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।